हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार और बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अलग अलग चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और इडली कढ़ाई के बारे में भी आप बोल रहे थे कि कवर करूँ। हालांकि मैं देख ही नहीं पाया, आज जाना ज़रूरी था, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया। तो ना तो मुझे पता है कि इसके आसपास क्या, मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। बट आपने बोला कि इसको कवर करो तो मैं वो कवर करूँगा। कंतारा क्या कुछ कर रही है वो भी कवर करूँगा। सन्नी संस्कारी पिट जाएगी कि उसके लिए कोई चांस है, वो भी कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं तेलुगु फिल्म की जिसका नाम है दे कॉल हिम ओजी। डे 11 है। कल जितना बिजनेस किया था उतना ही आज कर रही है, दैट इज अबाउट 5 करोड़ रुपीज। तो 179 प्लस 5 इज 184। 200 जल्दी कर लेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 278 करोड़ रुपीज ये कल तक पहुंच गई थी। आज की कलेक्शन के बाद ये 283 पे पहुंच जाएगी, तो मतलब 300 करोड़ भी जल्दी क्रॉस कर लेगी। तो पवन कल्याण जी के जो फैंस हैं वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि जॉली LLB 3 जो है वो डे 17 के अंदर क्या करती है, तो कुछ लोग हैं जो ये कॉमिक रिलीफ तरीके की पिक्चरें देखना चाहते हैं, जिनको भरोसा है कि क्या कुछ एक नॉर्मल तरीके की जो फिल्म्स होती हैं वो डिलीवर कर सकती हैं। कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है, ये सारी चीज़ें पसंद है, तो वो डे 17 के अंदर 2.5 करोड़ रुपए की इनकम कराते हैं इसकी। कल 2 करोड़ रुपए की इनकम थी, तो 111 प्लस 2.5 113.5 इसका कलेक्शन हो जाता है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो इसका लगभग लगभग 164 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। 163 है एक्चुअली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इडली कढ़ाई का जो टोटल है, कल 6 करोड़ रुपए किया था, आज भी 6 करोड़ किया है। इसका टोटल हो जाता है 37 करोड़ रुपीज़ टोटल आज का मिला के। कंतारा चैप्टर 1 डे 4 बहुत ही फैंटास्टिक गया है आज। मेरी समझ के हिसाब से कल के 53 करोड़ हुए। कल हमने बात करी थी 50 से 55 के बीच में करेगा, तो 53 किया, और आज ये लग रहा है 62 से 63 पे एंड करेगा। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके के इवनिंग और नाइट शोज भी जा रहे हैं इसके, जो यूजली संडे को होता नहीं है, लेकिन एक वेव आ गई है, हर एक को कैचअप करना ही करना है इसके साथ। और सब लोग इसको शाबाशी भी दे रहे हैं, राइटफुली सो। जिस स्पिरिट पे बनाई गई है, जिस जोन में आप अपना एटलीस्ट थिएटर छोड़ते हो, वो बहुत शानदार है। वो आपको हाई पे छोड़ती है, और यही बात आपने हनुमान में भी नोटिस करी थी, यही बात आपने पुष्पा के अंदर भी नोटिस करी, कंतारा जो इससे पहले आई थी लेजेंड, उसके अंदर भी नोटिस करी। तो ये एक टेम्पलेट है जो साउथ ने क्रैक किया है कि हाई पे छोड़ो, सेकेंड हाफ को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। फर्स्ट हाफ काफी पथेटिक सब फिल्मों का है। इन सारी अगर फिल्मों की बात करें, टिपिकल तरीके की साउथ इंडियन टाइप की फिल्म, यहाँ पर एक हीरो और उसका हीरोइज्म दिखाया जाता है, लेकिन एंड में जो भगवान का कनेक्शन लगातार है, वो आपको मंत्रमुग्ध करके ही बाहर निकालता है थिएटर से, जो लोगों को याद रहता है लंबे समय तक। डे 4 63 करोड़ करने से ये 200 करोड़ बहुत ही जल्दी पार कर लेती है। 163 प्लस 63 इज 226 करोड़ रुपीस के आसपास ये कलेक्शन यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएगी। खतरनाक तरीके की कलेक्शन अगेन, और क्लोज टू 300 करोड़ भी ये इमीडिएट बेसिस पे पहुंचने वाली है। टू अर्ली 290s के अंदर तो ये पहुंच गई है। तो हो सकता है कि कल कोई मेकर ज़्यादा जानते हैं कि 300 करोड़ का आपको तामझाम दिखाएं। अब कल तक जो कन्नड़ा टोटल था लैंग्वेज का, वो था 33, और 47.6 आज हो गया है। तेलुगु का कल था 25, जो कि 35 के आसपास हो गया है। हिंदी का कल 31 था, वो हो गया 51 करोड़ रुपीज़, तो वो कन्नड़ा से भी ज़्यादा हो गया। तो हिंदी बेल्ट इज़ रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और हिंदी बेल्ट जब कोई बड़ी बेल्ट है, जब ये देखने सुनने पे और आ जाती है, और तो फिर बड़ी बड़ी पिक्चरें जो होती हैं 800 करोड़ भी कर जाती हैं, जैसे पुष्पा हमने देखा था। तमिल जो है वो 5 करोड़ रुपए के एवरेज चल रहा है। तो कल 10 हुआ था 2 दिन का, तो आज भी 3 दिन का। आज इसने जो जंप मारी वो 15.25 की मार ली, और 9 करोड़ रुपीज था मलयालम वर्जन का, जो 13.25 करोड़ आया था। अब ये सब तो अच्छा चल रहा है इसके लिए, क्या इसका इम्पैक्ट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ऊपर पड़ रहा है? टिपिकली बड़ी फिल्म के साथ छोटी फिल्म चल जाती है, लेकिन ये जो कंपैरिजन और ये जिस तरीके की नेगेटिविटी, और कुछ लोगों ने तो पेड नेगेटिविटी भर भर के करी है कि एक इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा हो जाए, तो वो किसी ना किसी दिन तो बाहर आएगा। देखो, मेरिट भी अपनी जगह पे है, और ये पेड नेगेटिविटी भी अपनी जगह पे है। जिन्होंने समोसे खाए हैं उनको पता है, और उन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं तो। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, नॉट एट ऑल अ बैड फिल्म। यू गो स्माइलिंग एंड यू कम आउट स्माइलिंग। डे 4 8 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। ये टिपिकल आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड स्टाइल की मूवी है। हर एक के अपने अपने टेम्पलेट आज की डेट में बन चुके हैं कि भाई एक इंसान 1900 करोड़ को मार के चला जाएगा, वो एक टेम्पलेट है। एक काली पिक्चर का टेम्पलेट है, और एक ये भी टेम्पलेट है कि भाई ये इसी तरीके की गाने बजाने वाली हंसती खेलती पिक्चर बनाते हैं। तो ये सबके टेम्पलेट अपनी अपनी जगह पे हैं। कुछ जगहों पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो तेलुगु सिनेमा में और कन्नड़ा सिनेमा में कम। हालांकि तेलुगु सिनेमा में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सबसे हाई है मेरी समझ के हिसाब से अभी फिलहाल के लिए। कंतारा जैसी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है, तो
अच्छी क्रिएटिविटी है। ऐसे ही बॉलीवुड के अंदर जब भी कोई क्रिएटिविटी आती है तो उसका कोई सम्मान होता नहीं है, तो उसके बाद बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, अभी तो नेगेटिविटी ही चल रही है उसको लेके, ठीक है? बट जिनको समझ में आती है, 8 करोड़ रुपए उसने करा, 23 प्लस 8 31 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल इज़ अप्रॉक्सिमेटली 43-44 करोड़ रुपीज़। क्या कंतारा हर क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत पैसे कमा के देगी? ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, और ये क्वेश्चन उठाना कि भी किसी भी क्षेत्र के अंदर या फिर किसी भी ज़ोन के अंदर, सर्किट के अंदर ये लॉस मेकिंग हुई, ऐसा लग नहीं रहा है इसके नंबर्स को लेके। बट कल फिर भी मैं पूरे नंबर स्टडी करके आपको एक बिज़नेस एनालिसिस दे दूँगा। सन्नी संस्कारी का क्या होगा उसका भी एनालिसिस दे दूँगा। ये ऑन द फेस ऑफ इट लॉस मेकिंग प्रोपोज़िशन अभी तो लग रहा है। बाकी मैं आपको कल शेयर करके बताऊँगा कि ये कहाँ तक जा रही है, कितने में ये बिकी है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। बट इसके नंबर्स आज अगर बड़ी मुश्किल से 31 पहुँचे तो ये 50-55 तक जाती हुई नज़र आ रही है। 50-55 में तो घाटा मुझे लग रहा होगा ही, ठीक है? बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।